तो बात आज की सबसे बड़ी खबर की, और खबर है गुजरात के गिर से। यहां सासन गिर नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी की। विश्व वन्य जीव दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जंगल सफारी की। बताया जा रहा है कि इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सासन के सिंह सदन में वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें कुल 47 सदस्य हैं। सेना प्रमुख, कई राज्यों के सदस्य, एनजीओ, वन सचिव और भी कई लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के जंगल सफारी की तस्वीर ये रही आपके सामने। आप इसमें देखें कि पीएम नरेंद्र मोदी वन्य जीवों के बीच कैसे हैं। यहां पर पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल है और ये इन सब के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। 2007 में कुछ बड़े फैसले, जिसके बाद तस्वीरें बदली। मोदी की तपस्या जिसे हम नाम दे रहे हैं, और उसके बाद शेरों की संख्या, सबसे ज्यादा शेर गिर सोमनाथ में ही है। और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी आज सफारी करते हुए दिखाई दिए। गिर में पीएम नरेंद्र मोदी के लॉयन सफारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। उससे पहले वन्य सफारी की ये तस्वीरें। विश्व वन्य जीव दिवस है, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का संदेश आज के दिन दिया जाता है। और शेरों की संख्या बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से काम कर रहे थे। और उसके बाद यहां गिर सोमनाथ में शेरों की संख्या काफी बढ़ी भी है। और अब यह मौका जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जंगल सफारी की। ये दो लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर, याद होगा आपको, जब चीता आए थे नामीबिया से, तब पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की थी। उस तस्वीर को दोबारा दोहराया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए दूसरे एंगल से तस्वीरें। प्रधानमंत्री जिस साइट पर होते हैं उसका अच्छे से निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। ये तो आपने कई बार देखा। लेकिन ये कुछ खास तस्वीरें आज के जंगल सफारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कैमरा और सामने वन्य जीव। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी लॉयन सफारी पर निकले थे और उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कई जंगली जानवरों की तस्वीरें कैप्चर की। हालांकि वो कैप्चर कैसी हुई है तस्वीरें, वो भी तस्वीरें सामने आएंगी आपके सामने। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से कहिए कि लॉयन सफारी का लुत्फ उठा रहे थे, इसके साथ साथ उन्होंने फोटोग्राफी का भी लुत्फ उठाया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जिस भी साइट पर जाते हैं, साइट विजिट करते हैं, उस वक्त ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। प्रधानमंत्री खुद निरीक्षण करते हैं, कई बार खुद टेक्निकल चीजों को चलाते, उसको समझते हुए देखे जाते हैं। और यहां पर आप देखिए कि कैमरा चलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। कई सारी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की, जिनमें यह तस्वीर बहुत खास है जो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ नव भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की और उस दौरान की ये तस्वीरें। गिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने लायन सफारी की। लायन सफारी की तस्वीरें देख लीजिए। उनका पूरा काफिला प्रोटोकॉल के साथ लायन सफारी कर रहा था और इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की है। अब से कुछ ही देर बाद एक बड़ी बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता पीएम करेंगे, लेकिन उससे पहले की ये लायन सफारी की तस्वीरें। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि एशियाई शेरों के एकमात्र घर में कैसे शेरों की संख्या बढ़ गई। दरअसल आखिरी बार साल 2020 में शेरों की गणना की गई थी, जिसमें शेरों की संख्या 674 काउंट की गई थी। शेरों की गणना पूनम पद्धति से की गई थी। 2020 तक शेरों की संख्या 161 थी और 260 शेरनियां थी। उनमें 45 शेर और 49 शेरनियां वयस्क आयु में थे। अब आपको यह बता दें कि गुजरात के 9 जिलों में 53 तहसील में शेर पाए जाते हैं। इनका संरक्षण एक वक्त में बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950 तक शेरों की संख्या महज 227 थी। वो 227 की संख्या और आज की संख्या, कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे शेरों की संख्या बढ़ना शुरू हुई। साल 2001 में जब शेरों की गणना हुई तो शेरों की संख्या थी 327। मतलब 1950 में जो संख्या 227 थी, 2001 में यह संख्या 327 हो गई। अगले 20 सालों में शेरों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई, यानी कि 2020 तक शेरों की संख्या हो गई 674।
2005 में शेरों की संख्या 359 थी। 2011 में जब शेरों की गणना की गई तो ये गणना पहुंची 411 तक। 2015 में शेरों की संख्या 523 बताई गई। दरअसल हर 5 साल में शेरों की गणना होती है। वहीं गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में गर्व का विषय है। शेरों के लिए यह सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। यहां शेरों को बचाने के लिए लेटेस्ट तकनीक और वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन शेरों को, जो कभी विलुप्त होती प्रजाति हो रही थी, इन्हें बचाया जा सके। और जब इतना काम किया गया है, शेरों की संख्या बढ़ाने के लिए इतने कदम उठाए गए हैं, तो आज एक बड़ा दिन है, तो पीएम नरेंद्र मोदी लायन सफारी के लिए पहुंचे और उसकी तस्वीरें कैसी हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सासन गिर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग देते हैं। दरअसल सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। एशिया में शेरों का एकमात्र नेशनल पार्क यह है। भारत के अलावा दुनिया में अफ्रीका में ही शेर खुले में पाए जाते हैं। मतलब एक तरफ गिर, ये जहां पर शेरों को कंजर्व किया जा रहा है, दूसरी तरफ अफ्रीका में शेर खुले में पाए जाते हैं। दुनिया भर से हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पर शेरों को देखने के लिए पहुंचते हैं। शेरों के अलावा कई तरह के पक्षी और जानवर भी यहां पाए जाते हैं। ये गुजरात के तलाला गिर शहर के पास स्थित है। ये नेशनल पार्क जो है, ये कुल 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको ये बता दें कि सन 1969 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। इंटरनेट पर मौजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 1900 में गुजरात में सिर्फ शेरों की संख्या जो थी वो 15 थी। इसके बाद जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब ने शिकार पर पाबंदी लगा दी थी कि भैया ये तो खत्म ही हो जाएंगे। फिर गिर क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया और यहां पर खुले में शेर चहलकदमी करते हुए देखे जा सकते हैं। और जो 1950 से जो कोशिश शुरू की गई थी शेरों की संख्या बढ़ाने की, अब वो रंग ला रही है और अब शेरों की संख्या तब के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने उसके लिए जो जतन किए, उसके नतीजे स्वरूप आज शेरों की संख्या काफी बढ़ी है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस बीच लायन सफारी करते हुए देखे गए। तो देखिए, नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं, लेकिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात में शेरों को बचाने के लिए कई अहम और ठोस फैसले लिए थे, जिसका असर पिछले 25 सालों में नजर भी आया। वो नजर कैसे आया, जो फैसले थे उसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया, जरा समझिए। साल 2007 में मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने गिर क्षेत्र का दौरा कर जानकारी ली थी। मतलब वो तब भी हालात का निरीक्षण करने पहुंच गए थे। इसके बाद उन्होंने ग्रेटर गिर वन्यजीव संरक्षण टास्क फोर्स की स्थापना की। इस फोर्स का उद्देश्य यह था कि वन्यजीव अपराधों पर नजर रखी जाए, मतलब कोई शिकार ना करे, कोई वन्यजीवों को परेशान ना करे। इस टास्क फोर्स का मकसद ही यही था। मोदी ने गिर के साथ साथ स्थानीय लोगों के विकास को भी इससे सुनिश्चित किया। वन विभाग में महिला बीट गार्ड वनपालों की भर्ती की गई और आज की तारीख में गिर में 111 महिला श्रमिक सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। जूनागढ़ के महानिदेशक की अध्यक्षता में मासिक बैठक शुरू हुई, मतलब बैठकें लगातार होती रही। 2007 में गुजरात राज्य शेर संरक्षण सोसाइटी की स्थापना भी की गई, जिनकी भी कोशिश ये थी कि शेरों की संख्या बढ़ाई जाए। शेरों को बचाने के लिए वन्य पनु मित्र योजना की भी शुरुआत की गई थी गुजरात के अंदर। तो ये जो तमाम कोशिशें थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने ये तमाम कोशिशें की थी और उसका असर अब दिखने लगा है। शेरों की संख्या बढ़ी है और आने वाले सालों में यह संख्या और बढ़ेगी। और गिर सोमनाथ के लिए अगर बात की जाए तो चूंकि यहां पर अभ्यारण्य करते हुए, चहलकदमी करते हुए शेर खुले में देखे जा सकते हैं, तो यह आकर्षण का केंद्र रहता है लोगों के लिए और विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। तो यहां पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के स्तर पर भी काफी काम उस दिशा में हुआ है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद लायन सफारी करते हुए वहां पर शेरों को देखा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जानकारियों के साथ साथ ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें है, इस पर भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जिन्होंने शेरों को बचाने के लिए जो मुहिमें चलाई, उसका असर दिख रहा है और खुद वो लायन सफारी के लिए वहां पर पहुंचे। बड़ी बात यह कि आज एक बड़ी बैठक भी है, तो बड़ी बैठक में वो हो सकता है कि कुछ नए दिशा निर्देश दें, हो सकता है किसी नए प्रोफार्मा पर काम करने के लिए अधिकारियों को कहे या वहां पर जिम्मेदार लोगों को कहें।
तो उस बैठक पर भी नजर है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीर। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। आज का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये लायन सफारी का ये उनका कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे वन्य जीवों की तस्वीरें खींची। आज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की भूमिका में आपको पीएम नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, इन्होंने कई वन्य जीवों की, कई शेरों की तस्वीरें खींची। याद होगा आपको पूनो नेशनल पार्क में जब चीते आए थे, चीतों का रहना शुरू हुआ था, तो वहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी फोटो खींची थी। वो तस्वीरें काफी आई कैचिंग थी। और आज एक बार फिर से लायन सफारी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैमरा थामा, कई सारे शेरों को अपने कैमरे में कैप्चर किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास तस्वीर। इसके बाद अब उन्हें बैठक में भी शामिल होना है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री का वन्य जीवों से लगाव किसी से छिपा नहीं। और जब वो पहुंचे वहां पर इस लायन सफारी के लिए, तो वहां शेरों के बीच में उन्होंने कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीरें, ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। जंगल सफारी पर पीएम नरेंद्र मोदी, उनका काफिला, और ये फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैसे जंगल सफारी की, ये देखिए कुछ और अलग पोजेस पीएम नरेंद्र मोदी के। आज भूमिका एक सर्फर की है पीएम नरेंद्र मोदी की, और आप ये देखें कि कैसे उन्होंने इस दौरान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। ये उन शेरों की तस्वीरें, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि गिर एक ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर शेर खुले में चहलकदमी करते हुए आपको दिख जाएंगे। यहां पर कैसे खुले में घूम रहे शेर, वो आप देखिए। और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बतौर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। ये एक और तस्वीर, आपको अलग अलग तस्वीरें सामने आई उनके इस लायन सफारी की। और ये आप तस्वीरें देखते जाइए, कई सारी तस्वीरें जिसमें आपको पीएम नरेंद्र मोदी भ्रमण करते हुए दिख जाएंगे। और आगे भी इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के इस बार भी खबरें लगातार जारी।